तो नेपाल से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि जब से वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोगों की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। और शायद अब जो नेपाल के एससी एसटी या पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है वो हमारे देश के बहुजन नेताओं से मिलता जुलता है, जो एससी एसटी पिछड़े दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में। आज विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है नेपाल में। जब से बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से नेपाल की लगातार चर्चा हो रही है और एक बार फिर से नेपाल को लेकर पूरे विश्व में चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि नेपाल का पूरा जो सिस्टम है बालेन शाह ने बदलना शुरू कर दिया है। इससे पहले मैं बालेन शाह के फैसलों पर बात करूं, सबसे पहले नेपाल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम नेपाल के बारे में जान लेंगे, इसका संक्षेप में थोड़ा सा इतिहास जान लेंगे, तब हम बालेन शाह के फैसलों पर बात करेंगे। तो आपको पूरा जो नेपाल का सिस्टम है वो समझ में आएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि अभी पूरी दुनिया में 2026 चल रहा है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नेपाल में अभी 2083 चल रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर विक्रम संवत लागू है। विक्रम संवत गैर गोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कहा जाता है कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कभी ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं रहा, जो कभी गुलाम ही नहीं हुआ। साल 1768 में नेपाल का पहली बार एकीकरण किया गया और हम सुगौली की संधि को कैसे भूल सकते हैं। 1816 में सुगौली संधि के तहत नेपाल भारत की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सुगौली संधि के 100 साल बाद 1923 में नेपाल एक स्वतंत्र देश बना। इसके बाद साल 1951 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है, वो भी भारत के सहयोग से। पहली बार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है। नेपाल में 240 साल तक शाह वंश का शासन था। साल 1991 में पहली बार भारत की मदद से नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन यह शुरुआत पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से थी। इसके बाद 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जिससे 240 साल पुराना राजतंत्र समाप्त हो गया। लेकिन 20 सितंबर 2015 को वो दिन आया जिसका सपना नेपाल कई सालों से देख रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2015 में नेपाल में संविधान लागू हुआ। कहा जाता है कि 2015 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जैसे ही नेपाल में संविधान लागू हुआ उसके बाद नेपाल लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल की चर्चा शुरू हुई बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद। दोस्तों, आपको बता दें, बालेन शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये काठमांडू के मेयर थे, रैपर से नेता बने। इनकी एक पार्टी आरएसपी है। जिंजी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। जैसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तुरंत नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के गृह मंत्री को गिरफ्तार भी कराया गया। लेकिन एक बार फिर से नेपाल अपने फैसलों के लिए चर्चा में है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बड़ी हेडलाइन को देखिए, इसे देखिए, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नेपाल में पहली बार हो रहा है। नेपाल सरकार ने दलित और हाशिए पर रहे समुदायों के खिलाफ दशकों से भेदभाव हो रहा था। जो अन्याय हो रहा था उसके लिए नेपाल ने माफी मांगी है। पीएम बालेन शाह के नेतृत्व में 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा लागू हो चुका है। 15 दिन में सरकार की ओर से माफी जारी होगी और सामाजिक न्याय, समावेशन, उत्थान के विशेष कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। इसे दलित आंदोलनों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बालेन शाह यहीं नहीं रुके, बालेन शाह पूरे नेपाल का सिस्टम बदलने जा रहे हैं। शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही शिक्षा माफियाओं को तुरंत टारगेट किया। शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है। बालेन शाह की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि 15 दिनों के अंदर कोचिंग सेंटर पर बैन लगा दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करना होगा। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है
और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है छात्र राजनीति पर बैन। बालेन शाह ने छात्र राजनीति पर नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया है। कह दिया है कि जो छात्र हैं वो नेतागिरी नहीं कर सकते, सिर्फ वो पढ़ाई करेंगे, नेतागिरी करें लेकिन पढ़ाई करने के बाद। तो बालेन शाह इस समय शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं। यहां तक कि जो 5वीं कक्षा के बच्चों का पारंपरिक एग्जाम हुआ करता था, अब वो एग्जाम भी नहीं होगा। कक्षा 5 तक के बच्चों का कोई भी पारंपरिक एग्जाम नहीं होगा। यहां तक कि सरकार ने देश भर में विदेशी नामों से चल रहे स्कूलों जैसे ऑक्सफोर्ड, सेंट जेवियर्स आदि को अपने नाम बदलकर स्थानीय पहचान अपनाने का निर्देश दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। तो काफी हिस्टोरिक निर्णय ले रहे हैं, काफी हिस्टोरिक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन बालेन शाह ले रहे हैं। शिक्षा को वो दुरुस्त कर रहे हैं, शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और सालों तक जो नेपाल में दलितों के साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसके लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी भी मांगी। और ये बताता है कि शाह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। नेपाल की पूरी जो व्यवस्था है उसे वो एकदम दुरुस्त करने जा रहे हैं। बालेन शाह नेपाल में जो फैसला ले रहे हैं, हमारे देश में भी उसकी तारीफ हो रही है दोस्तों। एक सोशल मीडिया के यूजर लिखते हैं इसको लेकर कि बालेन शाह ने कॉलेजों में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगा दी है। यह फैसला बेहद सराहनीय है। शिक्षा संस्थानों में केवल पढ़ाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के नाम पर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों में गुंडागर्दी होती है। पढ़ाई और शोध अध्ययन करने वाले स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2007 में यूपी की तत्कालीन सीएम आदरणीय बहन मायावती जी ने भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगा दिया था। लुक्खा टपोरियों को पढ़ाई करने पर मजबूर कर दिया। परीक्षा में नकल करने पर पाबंदी लगाई। यूपी में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 40% प्लस आने लगा। नकल करने वाले लुक्का टपोरी मवाली लोग फेल होने लगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने भी ऐसा यूपी में करके दिखाया है। बहन जी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर 2007 में रोक लगाई थी और कहा जा रहा है कि नेपाल में इस तरह का मॉडल शुरू हो गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी का मॉडल नेपाल में शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं। वहीं इस समय खान सर का भी एक बहुत बड़ा बयान तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो नेपाल है इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहां पर बाबा साहब का संविधान नहीं लागू था। वहां पर कोई संविधान इस तरह से नहीं लागू है। आज हमारा देश इतना आगे इसलिए है, जो कुछ भी है वो बाबा साहब की संविधान की वजह से। खान सर का ये बयान वायरल है। इसमें कह रहे हैं वो कि बेटियों को पढ़ाना इतना आसान न होता अगर भारत में डॉक्टर बाबा साहब का लिखा संविधान न होता। तो यहां खान सर सीधे सीधे बाबा साहब के संविधान को श्रेय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हमारा देश अगर इतना आगे है, हालांकि अब देश को पीछे धकेला जा रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमारे देश में संविधान न लागू होता तो क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ पाता? क्या महिलाएं शिक्षा हासिल कर पाती? तो देश अगर आज इतना आगे है तो उसमें संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। और नेपाल इसीलिए पीछे है क्योंकि नेपाल में बाबा साहब नहीं थे, बाबा साहब का संविधान नहीं था। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं। उन्हें शायद संविधान की ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन संविधान सही तरीके से पढ़ लेंगे, बाबा साहब से नफरत करना छोड़ देंगे दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वली शाह जिस तरीके से बोल्ड फैसले ले रहे हैं, वली शाह के इन तमाम फैसलों को आप लोग कैसे देखते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।